आपस में बराबर होगा। यह कब दोनों आपस में बराबर है बाबू? जब यहाँ पर ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो वही कह रहा है कि यह बराबर होगा तब यह संभव है, और यह संभव है तब यह बराबर होगा। इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई बाय, मतलब यह होगा तो यह डिफिनेटली होगा, और यह होगा तो यह भी डिफिनेटली होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। देखिए, और इसमें का दो कंसेप्ट है, उसको भी पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए, वो भी मैं समझा दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा चौथा नोट है या तीसरा, कुछ भी कह लीजिए, कंसेप्ट समझिए। हम कह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय नहीं है, तो यह कब नहीं है? या यदि, चाहे यदि या यदि, कब नहीं है? कि जब हमारा ए रिक्त न हो और बी भी रिक्त न हो। सर ये इसको थोड़ा समझा दीजिए। कहने का मतलब ये बाबू कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एक अवयव है, क्लियर? तो यह क्या खाली है? खाली नहीं है, यह एकल समुच्चय, क्योंकि एक सेट है, एक अवयव है। अगर हमारे पास बी बराबर हो जाएगा 2, तो ये देखिए यह दोनों रिक्त समुच्चय है, नहीं है, तो इसका हम क्रॉस निकालें, यानी कार्तीय गुणन कराएं, ए क्रॉस बी। अगर हम करा दें तो हमें क्या मिलेगा? कर्ली ब्रैकेट में डॉट पेयर 1,2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बाबू? अब देखिए, ये जब मिल गया तो हम इसका क्रॉस कराए हैं दो अरिक्त समुच्चय का, तो यह कहाँ रिक्त है? नहीं ना है, इसीलिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, या यदि ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 और बी, मतलब दोनों समुच्चय अगर रिक्त ना हो तो उसका कार्तीय गुणन में रिक्त नहीं होगा। कहने का मतलब यह है। कोई दिक्कत? हमारे पास पांचवा है कि अगर हम एक सेट ले लें, बम्पर सिस्टम से समझिए, केवल सेट से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और हम बी ले लें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसका क्रॉस बनाए ए क्रॉस बी, तो ये भी हमारा क्या मिलेगा? एक इसके साथ 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हमारे पास अगर कोई एक भी अपरिमित होगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई एक सेट भी अपरिमित हो, अगर ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास हो गया ए बी सी डॉट डॉट डॉट, तो देखिए एक भी हमारा, ये तो हम